फ्लॉप। कहीं सूर्या और रजनीकांत ने इसलिए तो नहीं टाला कंगवा और बेटियान का क्लैश। सूर्या की फिल्म कंगवा पहले 10 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सुपरस्टार रजनीकांत की बेटियान के साथ टकराने वाली थी, लेकिन अब सूर्या ने खुद ऐलान किया है कि उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज को टालने का फैसला किया है। सूर्या ने ये कहा कि वो सुपरस्टार रजनीकांत की 50 साल की फिल्मी विरासत के सम्मान में ऐसा कर रहे हैं। ये एक वाजिब कारण हो सकता है, लेकिन गाहे बगाहे एक सच ये भी है दोस्तों कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। बीते महीने अगस्त में साउथ में 7 फिल्में रिलीज हुई, जबकि इनमें से सिर्फ 2 ही फिल्म हिट या फिर सुपर हिट हो पाई। इसी बीच खबर आई कि बेटियान तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ भाषा में रिलीज होने वाली है। बेटियान का निर्देशन जय भीम फेम फिल्म निर्माता टीजे ज्ञानवेल ने किया है। ये रजनीकांत के साथ उनकी पहली फिल्म है। फिल्म लाइका प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित है और इसमें अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक है। इसमें रजनीकांत के अलावा अमिताभ बच्चन, फहद फासिल, राणा दग्गुपति, मंजू वारियर, तुषारा विजयन, ऋतिका सिंह, जीएम सुंदर, रोहिणी राव, रमेश तिलक और रक्षण जैसे एक्टर्स शामिल है। बेटियान की रिलीज डेट बदलने की खबरों ने तब तूल पकड़ा जब लोगों को उसकी रिलीज को लेकर कोई हलचल नहीं दिखाई दी। दरअसल बेटियान की रिलीज में महज 1 महीने का समय बाकी है, लेकिन टीम ने कुछ भी महत्वपूर्ण रिलीज नहीं किया है, न ही एक्टर्स ने इसका प्रमोशन शुरू किया है। अब इससे फैंस काफी निराश हो गए हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट ने तो उनकी चिंता और भी बढ़ा दी है। फिल्मी गलियारों में चल रही हलचल के मुताबिक बेटियान तय तारीख पर रिलीज नहीं होगी। जी हाँ, इन अटकलों से फिल्म का इंतजार कर रहे फैंस को झटका लगना लाजमी है। फिल्म यूनिट से कंफर्मेशन की मांग शुरू हो गई है। हालांकि मेकर्स ने इन अफवाहों पर अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। कुछ समय पहले फिल्म के म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध ने कहा था कि पहला गाना जल्द ही रिलीज होगा, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो सका है। इसको देखते हुए लग रहा है दोस्तों कि रिलीज टलेगी। वहीं इसका एक रीजन ये भी हो सकता है दोस्तों कि फिलहाल साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बैक टू बैक फिल्में डिजास्टर साबित हो रही है। हालांकि बॉलीवुड का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है, लेकिन स्त्री 2 की बम्पर सक्सेस ने हिंदी सिनेमा घरों को राहत की सांस दी है, जबकि साउथ में ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगस्त में रिलीज हुई साउथ की फिल्मों पर नजर डालें तो कुल मिलाकर 7 फिल्में रिलीज हुई। इनमें डबल स्मार्ट और मिस्टर बच्चन जैसी कई बड़ी फिल्में भी शामिल थी, जिनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन दोनों फिल्में असफल साबित हो गई। इन 7 में से सिर्फ 2 ही फिल्में ऐसी थी जिन्होंने सफलता का स्वाद चखा। खास बात तो ये है कि ये दोनों ही फिल्में छोटे बजट की फिल्में थी। अगस्त के पहले सप्ताह में साउथ की एक साथ 8 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें राज तरुण की तिराग बदरसामी, निर्देशक विजय भास्कर के बेटे उषा परिणयम, वरुण संदेश की विराजी, अश्विन की शिवम भजे और अल्लू शिरीष की बड़ी शामिल है। भारी प्रचार के बावजूद ये फिल्में दर्शकों को नहीं लुभा सकी, जबकि अल्लू सीरीज की बड़ी के लिए टिकट की कीमतें तो कम की गई थी, लेकिन फिर भी कोई हेल्प नहीं हो पाई। इसी तरह से दूसरे सप्ताह में सिम्बा, संघर्ष, कमिटी बॉयज, तूफान और भवनम जैसी 10 फिल्में रिलीज हुई। इनमें से निहारिका के बैनर तले बनी कमिटी कोरोलू हिट रही। निहारिका ने इस फिल्म के लिए अपने सारे साम दाम दंड भेद लगा दिए थे। कमिटी कोरोलू की कहानी को ऑडियंस ने खूब पसंद किया, जबकि विजय एंटनी की तूफान और सिम्बा जैसी अन्य फिल्में फ्लॉप रही। वहीं बेटियान के चलते कंगवा की रिलीज भी पक्की नहीं हो पा रही है। कोई एक फिल्म भी टिक जाए तो दूसरे की रिलीज डेट का अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा, पर कहीं ऐसा ना हो कि दोनों ही फिल्में 10 अक्टूबर पर रिलीज ना हो पाए। आपको क्या लगता है 10 अक्टूबर को कौन सी फिल्म आएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.